छात्रों नमस्कार। ई लर्निंग क्लास में सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हमारा पाठ पहला वाचन मेला इस चित्र वर्णन का विस्तार से वर्णन किया है। मुझे आशा है आपको यह पहला वीडियो बहुत पसंद और समझ भी आया होगा। आज हम इस चित्र वर्णन पर आधारित प्रश्न उत्तरों की चर्चा करने वाले हैं, परंतु उससे पहले मैं फिर से वाचन मेला इस दृश्य का संक्षिप्त विवरण देती हूँ। आप अपने सामने हिंदी सुलभ भारती पाठ्य पुस्तक खोलकर बैठिए ताकि चित्र वर्णन अच्छे से समझ आ सके। बच्चों, हमने पहले भी देखा है, वाचन यानी पढ़ना, वाचन मेला यानी पुस्तकों का मेला। जिस प्रकार मेला का अर्थ होता है स्वच्छंद घूमना, उसी प्रकार वाचन मेला का अर्थ स्वच्छंद घूमने के साथ साथ अलग अलग पुस्तकें पढ़ना तथा खरीदना। अब आप चित्र में देखिए, यहाँ पर 3 मुख्य विभाग नज़र आ रहे हैं: किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान कथा। किशोर साहित्य विभाग में कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ आए हुए नज़र आते हैं, तो कुछ बच्चे पुस्तकें देखने के साथ साथ पढ़ने में भी व्यस्त नज़र आते हैं। आगे देखिए, बाल साहित्य, विज्ञान कथा विभाग भी नज़र आता है। यहाँ वैज्ञानिकों की पुस्तकें तथा बच्चों के लिए आवश्यक रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, तेनालीरामन की कथाएं, चुटकुलों की पुस्तकें यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। वहीं पर देखिए, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स भी नज़र आएगी। बाल भारती NCERT की पुस्तकों का ई बुक्स में समावेश होता है। ऑडियो बुक्स में सुनने की क्षमता का विकास होता है। अपने काम को संभालते हुए हम इन्हें सुन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कुछ स्कूली छात्र और छात्राओं ने वाचन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए ग्रंथ दिंडी का आयोजन किया है। ग्रंथ दिंडी निकाली है। यहाँ पालकी में पुस्तकों को रखकर फेरियाँ लगाई जा रही है। लोगों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए छात्रों ने किया यह एक अलग ही उपक्रम है। साथ ही सूचना भी लिखी है: पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। इस प्रकार हमने देखा, यह वाचन मेला बड़े परिसर में लगा हुआ है। तो छात्रों, मैंने फिर से एक बार वाचन मेला चित्र वर्णन का संक्षिप्त विवरण दिया है। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो बच्चों, आइए देखते हैं, इस पाठ पर आधारित कुछ नए शब्द हमें ज्ञात होते हैं। तो इनको देखते हैं शब्दार्थ विभाग में। इसमें आए हुए शब्दार्थ देखते हैं। पहला है पुस्तक यानी किताब। दूसरा है ग्रंथ, ग्रंथ यानी उपन्यास। तीसरा है किशोर, किशोर यानी अल्पवयस्क। चौथा है बाल, बाल यानी छोटे छोटे। पांचवा है साहित्य, यानी इसका अर्थ है वाङ्मय, गद्यात्मक या पद्यात्मक रचनाएं। छठा है विज्ञान यानी शास्त्र। सातवां है वाचन मेला यानी पुस्तक पढ़ने का मेला। आठवां है प्रज्वलित यानी प्रकाशित, प्रकाशमय। तो छात्रों, आइए देखते हैं, इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर मैं आपको लिख कर देने वाली हूँ, यानी लिखित दिए हुए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें से पहला है, वाचन मेला कहाँ लगा है? उसका उत्तर है, वाचन मेला एक बड़े परिसर में लगा हुआ है। दूसरा है, शोभा यात्रा यानी ग्रंथ दिंडी में कितने छात्र छात्राएं शामिल है? शोभा यात्रा यानी ग्रंथ दिंडी में 3 छात्र और 4 छात्राएं शामिल है, इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, मेले में कौन कौन से विभाग दिखाई दे रहे हैं? इसका उत्तर है, वाचन मेले में बाल साहित्य, विज्ञान कथा और किशोर साहित्य ये विभाग दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न चौथा देखिए, मेले में बच्चों ने थामे हुए सूचना फलक में कौन सी सूचना लिखी है? इसका उत्तर है, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। यह सूचना फलक पर लिखी हुई है। पांचवा है, स्कूली छात्रों ने कौन सी दिंडी निकाली है? इसका उत्तर है, स्कूली छात्रों ने ग्रंथ दिंडी निकाली है। आगे देखते हैं। कुछ स्वाध्याय के तौर पर आपको प्रश्न देती हूँ और उसका उत्तर आपको खुद
वीडियो सुनकर, देखकर और चित्र वर्णन देखकर आपको खुद लिखने हैं। उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। उसमें पहला, वाचन मेले में लोग क्यों जाते हैं? इसका उत्तर आपको खुद लिखना है। दूसरा, पुस्तकें हमारे जीवन में कौन सी बातें प्रज्वलित करती हैं? तीसरा, ऑडियो बुक्स का अर्थ बताइए। चौथा, छुट्टियों में आपने पढ़े हुए पुस्तकों के नाम लिखिए। पांचवा, वाचन मेला और गांव या शहर का मेला, इसमें कौन सा फ़र्क नज़र आता है? अपने शब्दों में लिखिए। वाचन मेला यानी पुस्तक मेला, और गांव या शहर में हमारे साल में एक बार आने वाला जो मेला होता है, इन दोनों में आपको क्या फ़र्क, क्या अंतर नज़र आता है? आपके अपने शब्दों में आपको यहाँ पर उसका उत्तर लिखना है। छठा है, वाचन मेला चित्र वर्णन में दी गई उद्घोषणाएं लिखिए। उद्घोषणाएं यानी सूचना हो या फिर घोषणा हो, जो दो सूचनाएं दी गई है, जो दो उद्घोषणाएं दी गई है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। सातवां है, वाचन मेला चित्र वर्णन का वर्णन अपने शब्दों में 7 या 8 वाक्यों में कीजिए। ये जो वाचन मेला चित्र वर्णन है, जो बार बार मैं इसका विवरण बताती हूँ, वो आपको भी 7 या 8 वाक्यों में अपने शब्दों में लिखना है। ये जो प्रश्न उत्तर लिख कर दिए हुए और कुछ प्रश्न आपको लिखने हैं, वो सभी आपको आपके हिंदी के नोटबुक में अच्छे और सुंदर हस्ताक्षर में आपको लिखना है। जिस प्रकार मैंने साफ सुथरे सुंदर हस्ताक्षर में लिखा है, उसी प्रकार आपको साफ सुथरे और सुंदर हस्ताक्षर में आपको हिंदी के नोटबुक में इसे कॉपी करना है। धन्यवाद छात्रों।